हेलो प्यारे दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल वीनर एकेडमी WN पे आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। मैं अंकित आपको मैथ पढ़ाता हूँ। आपको नंबर सिस्टम से संबंधित 14 वीडियो आपको मिल चुका है। 15वां वीडियो आपके सामने है। 15वां वीडियो में हम एक नए टॉपिक के साथ शुरू करते हैं। बार किसे कहते हैं? किसी भी अंक के पुनरावृत्ति को रोकने के लिए या किसी भी अंक के रिपीटेशन को रोकने के लिए हम बार का प्रयोग करते हैं। जैसे 0.3333 ऐसे दिए रहे तो हम 0.3 पे बार लगा देते हैं, इसे ही बार करते हैं। तो हम कहना चाहते हैं कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय अनुसार मिलती रहे। तो चलिए ज़्यादा विलम्ब ना करते हुए हम अपने टॉपिक पे आते हैं। बार क्या होता है, कैसे क्या होता है, इससे बनने वाले क्वेश्चन। तो बार किसे कहते हैं? हम आपको बताए भाई, किसी भी अंक के पुनरावृत्ति या किसी भी अंक के रिपीटेशन को रोकने के लिए जिसका प्रयोग किया जाता है उसे बार कहते हैं। किसी भी अंक के पुनरावृत्ति, इसको इंग्लिश में रिपीटेशन बोलते हैं, को रोकने के लिए बार का प्रयोग किया जाता है। बार का प्रयोग किया जाता है। बार का हमेशा जो है वो दशमलव के बाद होता है। बार हमेशा दशमलव के बाद होता है। ये आप डेफिनेशन को जानते रहिए। बार किसे कहते हैं? बार उसे कहते हैं किसी भी अंक के पुनरावृत्ति या रिपीटेशन को रोकने के लिए जिसका प्रयोग करते हैं हम उसे बार कहते हैं। बार हमेशा दशमलव के बाद होता है यूज। तो चलिए हम एग्जाम्पल आपको बताएंगे। पहले एग्जाम्पल जैसे 0.3333, इसको ऐसे डाट कर दीजिए। मतलब 0.33 बहुत बार है तो हम इसे संक्षिप्त रूप में लिखने के लिए 0.3 बार लगा देते हैं। यही बार है, यही मैं बोला हूँ, किसी भी अंक के पुनरावृत्ति को रोकने के लिए जिसका प्रयोग हो जाता है उसे बार कहते हैं। तो देखिए 3 बार आता था तो इसी पुनरावृत्ति को रोकने के लिए हम बार का प्रयोग कर दिए। तो इसके आगे इसका मतलब ये हो गया 3 रिपीटेशन है। और एग्जांपल जैसे ले लो 2 डाट, ये भी 0.2 बार हो जाएगा। मान लीजिए ऐसे आए 0.37 डाट, तो यहाँ क्या हो जाएगा 0.37 बार हो जाएगा, क्योंकि 37 बार आ रहा है और दशमलव के बाद पूरी संख्या नहीं पढ़ते, हम एक संख्या पढ़ते हैं। जैसे 3 7 पढ़ते हैं, 37 नहीं पढ़ेंगे। तो तरीका होता है। तो चलिए हम रूल नंबर फर्स्ट में आपको क्वेश्चन बताएंगे। क्वेश्चन है 0.1 बार का वास्तविक मान बताइए। वास्तविक मान बताइए। तो देखिए कैसे होता है। एक है तो एक लिख देंगे और एक पॉइंट के स्थान पे हम बटे का चिन्ह लगा देते हैं और नीचे 9 लिख देंगे। 9 क्यों लिखे? क्योंकि जितने अंक पर बार रहेगा उतनी ही हर में 9 लिखते हैं। अब देखिए एक अंक पे बार है तो हम 1 9 लिख देते हैं। अगर 2 अंक पे बार होता हम 2 9 लिखते। तो यही हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहला कर दीजिए, ये दूसरा 0.27 बार का वास्तविक मान बताइए। वास्तविक मान बताइए। तो इसका वास्तविक मान क्या हो जाएगा?
तो हम क्या बताएं, जो संख्या है उसे लिख लेंगे, और ये जो है इसके स्थान पे हम 1 लिखते हैं, और जितना संख्या रहेगा उतना 0। लेकिन ये बार वाला सिस्टम है, अगर सिर्फ 0.5 होता हम इसे क्या लिख सकते थे, 5 बटा पॉइंट के स्थान पर 1, जितना इधर संख्या रहेगा उतना 0, तो ये 5/10 यानी 1/2 लिख सकते हैं। तो ये हम एग्जाम्पल आपको बताएं, लेकिन ये बार वाला सिस्टम है, बार वाला कुछ अलग होता है। तो हम ऊपर जितना संख्या रहेगा 27 लिख देंगे, और नीचे हम क्या आपको बताया कि जितनी संख्या रहेगा दशमलव के बाद उतना हम 9 लिखते हैं। तो कितनी संख्या पर बार है, 2 संख्या पर बार है, तो हम 2 संख्या पर 9 लिख देंगे। ठीक है, आप इसे 3 से काट सकते हैं या 9 से काट सकते हैं, 9 त्रिक 27 और 9 ग्रह में 99, यही हमारा आंसर है। तो ये क्वेश्चन है। तो अभी आप ये इजी लग रहा होगा, धीरे धीरे हम आपको बेस लेवल बता रहे हैं, धीरे धीरे आपको थोड़ा हार्ड लेवल की तरफ लेके चलेंगे। तो इसे आप नोट कर लीजिए या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि ये एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे हम आपको कुछ क्वेश्चन बताते हैं कैसे होता क्या होता है। तो आप इसे नोट कर लीजिए। देखिए, बार तो ज़्यादा नहीं आता, लेकिन कुछ पिछले वर्षों में 2-3 वर्षों में बार का एक नया टाइप बना है। जैसे दशमलव के पहले बार लगा दिए तो लोग कम बताते हैं या कम पढ़े भी हैं उसे गलत कर देते हैं। तो देखिए, उसका भी हम बताएंगे आपको रूल नंबर 2 में। अभी रूल नंबर 1 में आपको हम बेसिक बता रहे हैं, पहले कैसे क्वेश्चन बनता था, अब कैसे क्वेश्चन बना रहे हैं। ख़ास करके ये CDS में नए टाइप का क्वेश्चन दिखा है कि दशमलव पहले बार लगाए हैं, लेकिन उसका कुछ मतलब नहीं है। बच्चे सोचते हैं बहुत हार्ड है, लेकिन वो हार्ड नहीं है। तो चलिए, अगला क्वेश्चन है 0.3717 चारों बार है का वास्तविक मान बताइए। तो हम आपको क्या बताएं कि जो संख्या दी रहेगा उस संख्या लिख लेंगे। अब देखिए, जितने अंक पे बार होगा उतना हम 9 लिख देंगे। देखिए, 1 2 3 4 अंक पे बार है तो 4 9 लिख देंगे, तो यही हमारा आंसर आ जाएगा। और जैसे क्वेश्चन दे दिए 0.12 सिर्फ 2 पे बार है का वास्तविक मान बताइए। का वास्तविक मान बताइए। तो देखिए, ये कैसे होगा, इसका पहले हम पूरा संख्या लिखेंगे 12, और जिस पे बार ना हो उसे माइनस में कर देंगे, माइनस का साइन लगाएंगे। उसके बाद जिस संख्या पे बार ना हो, 1 पे बार नहीं है तो 1 लिख देंगे, और बटे क्या हो जाएगा, जितने संख्या पे बार रहेगा उतना हम 9 लिखेंगे। एक संख्या पे बार है 9 लिख देंगे, और जिस पे बार नहीं है उसका हम 0 लिख देंगे। अब देखिए, 2 पे बार है तो 9 लिख दिए, और 0 है तो 0 लिख दिए। इस पे बार नहीं, 0 लिख दिए। अब क्या हो जाएगा, 12 में से 1 गया, 11/90, ये हमारा आंसर। तो अब ये क्यों किए, क्योंकि दशमलव के बाद वाला अंक पूरा लिखेंगे, जिस अंक पर बार नहीं रहेगा उसको उस संख्या में से माइनस कर देंगे, और हर में जिस बार पर जितना बार रहेगा जिस संख्या पे उतना 9 लिखेंगे, जिसमें बार नहीं लगेगा उतना 0 लिखेंगे। मान लीजिए 0.3745 दिया हो, 2 संख्या बार है तो क्या हो जाता है 37 45 माइनस 37 पे बार नहीं है इसलिए माइनस कर दिए। नीचे क्या हो जाता, 2 संख्या बार है, 2 9 लिख दिए, और 2 संख्या बार नहीं है तो 2 0 लिख देंगे, और यही हमारा आंसर आ जाएगा। घटाएंगे 37 60/99, ये हमारा आंसर हो जाता। आपको समझाने के लिए बताए, तो आप इसे याद करिए कि याद रखिए कैसे, जिस संख्या पे बार है उसके स्थान पे हम हर में 9 लिखेंगे, और जिस संख्या पे बार नहीं है उसके स्थान पे हम 0 लिखेंगे, और जिस संख्या पे बार ना लगा हो अंश में उसे हम पूरा संख्या लिख के उसमें उसे माइनस कर देंगे। यही हमारा कॉन्सेप्ट है। तो चलिए आगे क्वेश्चन हम आपको बताते हैं। क्वेश्चन है 0.193 761 बार है का वास्तविक मान बताइए। तो इसका देखिए कैसे, हम आपको क्या बताएं, पहले पूरा संख्या लिखेंगे,
माइनस किसको करेंगे, जिस संख्या पे बार ना हो। 1 9 3 पे बार नहीं है तो 1 9 3 पे कर देंगे। बटे क्या लिख लेंगे, बटे में हम क्या बताएं, जितने संख्या पे बार हो उतना 9 लिखेंगे। देखिए 3 संख्या बार है, 3 9 लिखेंगे, और जितने संख्या पे बार ना हो उतना 0 लिखेंगे। 1 2 3 3 लिख देंगे। अब इसको माइनस कीजिए, 11 में से 3 गया 8, 5 बचा, 15 में से 9 गया 6, फिर 6 बचा, 6 में से 1 गया 5, 3 9 1 बटा ये हमारा आंसर। तो आप इसे नोट कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कहीं न कहीं एग्जाम में पूछा गया है, तो आप इसे ज़रूर ध्यान दीजिए। हमारे बताने का सेंस ये है कि आप हर क्वेश्चन से वाकिफ़ रहे, कैसे आता है क्वेश्चन, कैसे नहीं आता। देखिए इसमें 3 संख्या पे बार था और 3 संख्या पे बार नहीं था, तो हम आपको बताया जितना संख्या बार रहेगा उतना हम हर में 9 लिखेंगे, और जितने बार नहीं रहेगा उतना हम 0 लिखेंगे। और अंश में क्या कर सकते हैं, अंश में पूरा पहले संख्या लिखेंगे, और जिस संख्या पे बार ना हो उस संख्या से हम माइनस कर देंगे। तो चलिए इसके आगे हम क्वेश्चन आपको बताते हैं। आगे क्वेश्चन है, जैसे दे दिए 1.2 बार का वास्तविक मान बताइए, का वास्तविक मान बताइए। अब देखिए ये कैसे होगा, देखिए हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम ये लिख सकते हैं कि नहीं, 1 + 2 बार, इसको हम लिख सकते हैं नहीं कि, क्योंकि हम जब जोड़ेंगे, क्योंकि ये हम यहाँ 0 भी लिख सकते हैं, तो चाहे हम लिखे या ना लिखे वो पॉइंट के इधर 0 रहेगा, तो 1.2 बार हो जाएगा। अब देखिए हम क्या लिख सकते हैं, 1 + 2/9 लिख सकते हैं कि नहीं, क्योंकि हम आपको बताए थे इससे पहले, जैसे कोई संख्या दी है, इस पर बार दिया है तो 5 पूरी संख्या लिखेंगे, और जितने संख्या पे बार रहेगा उतना हम 9 लिखेंगे। तो एक संख्या पे बार है तो 1 9 लिख देंगे, ये हमारा आंसर आ जाएगा। ऐसे ही हम सेम आपको बताए कि एक संख्या पे बार है तो 1 9 लिख दिए, और जो संख्या दी है वो लिख देंगे। अब क्या हो जाएगा, ये 1 सही 2/9, ये हमारा आंसर है। ये आप इसे सॉल्व करके देख लीजिए। 9 का 9 9 2 11/9, तो हम ऐसे डायरेक्ट लिख दिए 9 का 9 9 2 11/9 सही बटे के रूप में, यही हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चर्चा करते हैं। आप ऐसे करेंगे तो थोड़ा इजी हो जाएगा, नहीं पूरा आप करेंगे तो थोड़ा लेंदी हो जाएगा, इसलिए बताएं। 60 मेथड है, जैसे दे दिए 2.23 बार 3 पे सिर्फ है का वास्तविक मान बताइए, वास्तविक मान बताइए। तो क्या लिखेंगे आप, 2 + 2.23 बार। अब इसे हम क्या लिख सकते हैं, 2 प्लस, आपको बताए कि पहले पूरी संख्या लिखेंगे, अब जिस संख्या पे बार ना हो उसके हम इसे माइनस कर देंगे। 2 पे बार नहीं है 2 माइनस कर देंगे, बटे क्या करेंगे, एक संख्या पे बार है तो एक संख्या के स्थान पे हम 9 लिख देंगे, जिस पे बार है, जिस पे 0 मतलब जिस पे बार ना हो उसके स्थान पर हम 0 लिख देंगे। देखिए 0 लिख देंगे क्योंकि इस पे बार नहीं है, उस पे बार है तो 9 लिख दिए। तो आगे चलिए, 2 + 23 में से 2 गया 21/90, इसे हम क्या लिख सकते हैं, 3 7 21 30 तिहाई 90, यानी 2 + 7/30, इसे हम क्या लिख सकते हैं, 2 सही 7/30, यही हमारा आंसर है। आप इसे एक बार देखिए कैसे हुआ। क्वेश्चन है 2.23 3 पे बार है का वास्तविक मान बताइए। हम आपको क्या बताए 60 मीटर, आप इसे प्लस के रूप में पहले तोड़िए कि 2 + 0.23 पे बार है तो 2 हम वैसे रहने देंगे, 23 पूरा संख्या लिखेंगे, और जिस पे बार ना उसे हम उस संख्या से माइनस कर देते हैं। 2 पे बार नहीं था 2 माइनस कर दिए, और बटे के रूप में क्या लिखे, जिस पे बार हो उसका हम 9 लिखते हैं, जितने संख्या पे बार हो। अब देखिए एक संख्या पे बार है तो 1 9 लिखे हम, और जितने संख्या पे बार ना हो तो हम 0 लिखते हैं। एक संख्या पे बार नहीं तो एक संख्या पे 0 लिख दी। तो चलिए फिर 2 प्लस, इसको जब 23 में से 2 हटाएंगे 21 हो जाएगा, और बटा 90, तो फिर हम 3 काट दिए, 3 7 21 30 तिहाई 90। फिर उसके बाद क्या करेंगे, 2 सही 7/30, या आप इसे मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, सेम यही आंसर आएगा। तो ये मेथड ही बहुत सरल है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चर्चा करते हैं। जान लीजिए जितना क्वेश्चन हम आपको बता रहे हैं सब कहीं न कहीं एग्जाम में पूछा गया है। तो चलिए 5.1 2 3 4 7,
इस पर कितना बार है? 347 बार है, 347 बार है। इसका बोला पूछा है का वास्तविक मान बताइए। अब देखिए ये कैसे होगा, जैसे हम ऊपर वाला बताया आपको मेथड। क्या लिख सकते हैं? 5 + 0.12347, 347 पर बार है तो क्या लिख सकते हैं? 5 + 12347 पर हम पूरी संख्या लेंगे। उसके बाद जिस पे बार ना हो उसके हम माइनस कर देंगे। 1 और 2 बार नहीं है तो 1 2 माइनस कर देंगे। बट क्या हो जाएगा? देखिए 3 संख्या बार है, 3 9 लिख देंगे, और जितने संख्या बार ना हो तो ना 0 लिख देंगे। 2 संख्या बार ना हो तो 2 0 लिख देंगे। अब देखिए क्या हो जाएगा, इसे माइनस कीजिए। 7 में से 2 गए 5, 4 में से 1 गए 3, 3 2 1 बटा 999 00। तब इसके बाद क्या मान हो जाएगा इसका? 5 सही 123 35 बटा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो आप ये क्वेश्चन देखिए, सेम मेथड वैसे बताए, थोड़ा ये लेंदी हुआ और ये थोड़ा शार्ट है। तो हमारा बताने का सेंस ये हुआ कि जब ऐसी संख्या दिया हो या ऐसी कंडीशन क्वेश्चन में दिया हो तो हम उसे प्लस के रूप में पहले तोड़ेंगे, जो पूर्ण संख्या उसे हटा देंगे, अब प्लस प्लस पॉइंट वाला सॉल्व करेंगे। देखिए 5 + 12373 पे बार है तो क्या हो जाएगा? 5 प्लस जितना संख्या दी है, जितने बार ना हो उतना माइनस कर देंगे। देखिए 1 2 पे बार नहीं थे, 2 माइनस कर दिए। उसके बाद जितने संख्या बार हो उतने ही हर के रूप में हम 9 लिख देंगे, और जितने बार ना हो उतना 0 लिख देंगे। तो सब फिर घटा जोड़ के अपना काट पीट लीजिए जो कटा हो, फिर नहीं तो ऐसे डायरेक्ट आप लिख दीजिए, वही आंसर आ जाएगा। तो चलिए और हम बताते हैं आपको कैसे क्वेश्चन बनता है। हम आशा करते हैं कि आप हमारा वीडियो समझ रहे होंगे हम क्या बताना चाहते हैं। चलिए क्वेश्चन है 0.1 बार प्लस 0.12 बार प्लस 0.123 बार, 2 3 पे बार है, का वास्तविक मान। का वास्तविक मान बताइए। जान लीजिए SSC CGL 2019 में मेंस में आया था क्वेश्चन। तो चलिए इसका हम देखिए सलूशन कैसे करेंगे। हम आपको बताए थे क्या लिख सकते हैं इसे, एक पूरी संख्या लिखेंगे और जितने संख्या बार हो उतना हम 9 लिखेंगे। एक संख्या बार है तो 1 9 लिख देंगे प्लस। अब देखिए ये पहले पूरी संख्या लिखेंगे और जितने बार ना हो उसको हम माइनस कर देंगे, माइनस करेंगे। 1 पे बार नहीं तो 1 बार माइनस कर देंगे। उसके बाद जितने बार है उतना 9 लिखेंगे। 1 पे बार है तो 1 9 लिख देंगे, और जितने बार जिस संख्या पे नहीं उतना 0 लिख देंगे। एक संख्या बार नहीं है तो 1 0 लिख देंगे प्लस। अब क्या बताए, पूरी संख्या लिखेंगे, फिर जितने बार ना हो उसको माइनस कर देंगे। देखिए 1 पे बार ना है तो 1 माइनस कर देंगे, फिर बटे जितने संख्या बार है उतना हम 9 लिखेंगे। देखिए 2 संख्या बार है तो 2 9 लिख देंगे, जितने बार ना हो उतना हम 0 लिख देंगे। 1 पे बार नहीं है तो 1 0 लिख देंगे। अब आप इसे सॉल्व कीजिए। 1/9 प्लस 11/90 प्लस 122/990 इतना आया। इसका एलसीएम कितना हो जाएगा? एलसीएम ले लीजिए, 990 आ जाएगा। जब 990 आ जाएगा, जब इसे हम इसे डिवाइड देंगे मतलब 110 बार जाएगा तो यहाँ 110 हो जाएगा प्लस। अब ये 90 है, इसका हम भाग देंगे, कितना हो जाएगा? 11 हो जाएगा। 11 हो जाएगा, 11 बार जाएगा तो 11 ग्राम में 121 हो जाएगा। अब ये सेम है तो हम ऐसे रहने देंगे 122। आप इसे ऐड कीजिए, 2 1 3 0 3 आया, 2 2 4 1 5 आया, 1 1 2 1 3 आया, 353/990। देखिए कटेगा कि नहीं? ये कटेगा नहीं तो यही हमारा आंसर आ जाएगा। तो आप देखिए ये मैं आपको बताया सबसे CGL 2009 मेंस में आया था। क्वेश्चन था 0.1 बार प्लस 0.12 2 पे बार है प्लस 0.123 2 3 पे बार है, का वास्तविक मान बताइए। आपको बताए थे 1/9 जिस संख्या पे बार हो उसे हम उतना 9 लिख देते हैं। जैसे मान लीजिए 0.5 6 7 8 9 है और 3 संख्या बार हो तो क्या हम बताए, पहले पूरी संख्या लिखेंगे और जिस पे बार ना हो उसका माइनस कर देंगे। 56 पे बार नहीं है तो इस पर माइनस कर देंगे। अब कितने संख्या बार है? 1 2 3 पे बार है, 3 9 लिख देंगे।
और जो कितने बार नहीं है, 1-2 बार नहीं है तो उतना जीरो लिख देंगे। तो हम आपको यही बताना चाहते हैं कि मेथड क्या है। तो ऐसे हम किए, उसके बाद ये हम ऐसे किए सेम मेथड से, उसके बाद इसका हम एलसीएम ले लिए, 990 पूरे का एलसीएम हो गया, फिर डिवाइड देके देखे, फिर जोड़े ओड़े, तो इतना हमारा आंसर आया। तो आप इसे नोट कीजिए। इसके आगे हम आपको एक रूल सेकंड बताएंगे। रूल सेकंड है, बार हमेशा दशमलव के बाद ही आना चाहिए। यदि कभी भी बार दशमलव के पहले आ जाए, यदि कभी भी बार दशमलव के पहले आ जाए, तो वह बार नहीं है, तो वह बार नहीं है, बल्कि घटाना, इसका साइन हम लिख दे रहे हैं, घटाना का काम करता है। देखिए सर यहाँ तक आ रहा है कि नहीं, घटाना का काम करता है। तो ये रूल सेकंड आप याद रखिए कि बार हमेशा दशमलव के बाद ही आता है। अगर दशमलव के पहले कभी आ जाए तो बार नहीं है, वो हमेशा घटाना का काम करेगा। तो चलिए इस पे हम कुछ क्वेश्चन आपको बताएंगे, आप इसे नोट कीजिए, इसके आगे हम ऊपर बताएंगे। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो अभी तक ये क्वेश्चन नहीं पूछा जा रहा था, विगत 2 वर्षों में ये क्वेश्चन बनने लगा है। जैसे CDS हुआ, CDS के पेपर में 2 क्वेश्चन इससे आया था, तो बच्चे समझ में नहीं आया कि बार तो हम पढ़े हैं, कभी भी दशमलव के पहले नहीं आता, ये दशमलव के पहले दे दिए, ये इसका मतलब क्या है, सब छोड़ के चले आए थे। तो हम आपको इसीलिए नोट लिखा है, बार हमेशा दशमलव के बाद ही होता है, अगर दशमलव पहले कभी दे दी जाए वो माइनस का काम करेगा। देखिए कैसे क्वेश्चन आया था। का वास्तविक मान बताइए। वास्तविक मान बताइए। तो देखिए क्या हुआ, इसे हम क्या लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं। इसके बाद हम इसे क्या लिख सकते हैं, हम आपको बताएं कि बार अगर कभी दशमलव के पहले आ जाए तो माइनस का साइन यूज करेगा। तो क्या हो जाएगा, -2 प्लस 0.75। जब इसको हम इसमें से माइनस करेंगे क्या आ जाएगा, देखिए -2 0.00 कर दिए, इसमें से क्या माइनस करना है, क्योंकि ये प्लस है 7.5। अब देखिए ये प्लस है, माइनस है, तो प्लस माइनस क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। तो हम जब घटाएंगे तो 10 में से 5 गया 5, 9 में 7 गया 2, यहाँ 1 बचेगा, मतलब क्या है -1.25। यही हमारा आंसर आया। तो देखिए एक बार फिर से देख लीजिए, हमारा क्वेश्चन था 2.75, 2 पे बार है, का वास्तविक मान बताइए। हम इसको पहले प्लस के रूप में तोड़ेंगे, 2 बार प्लस 0.75। हम आपको बताए थे अगर दशमलव पहले बार आ जाए उसका मतलब माइनस होता है या घटाना होता है। तो -2 लिख दिए प्लस 0.75। जब इसको हम प्लस माइनस क्या होता है, प्लस माइनस माइनस होता है। तो जब माइनस करेंगे तो -1.25 आया। क्यों माइनस आया, क्योंकि इसका साइन बड़ा था, इसीलिए माइनस में आया। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे आ जाए, का मान बताइए। इसका सलूशन देखेंगे कैसे होगा। मैं बताया आपको जब दशमलव पहले बार हो जाए तो उसका मतलब माइनस होता है, -5 प्लस 0.25। 0 लगाए या ना लगाए उसका मतलब कोई नहीं है, या 0 हटा दिए, नहीं तो आप पूछेंगे कहाँ से 0 आ गया। तो 0.250। तो हम क्या करेंगे, 5 में से घटा देंगे, 0 में से 0 गया, एक उधार लेंगे तो 10 में से 5 गया 5, यहाँ 9 बचेगा, 9 में से 2 गया 7, यहाँ कितना बचेगा, जब 5 में से 1 चला गया 4 हो जाएगा। तो बराबर क्या आया, -4.750। यही हमारा आंसर आया। तो आप इसे देखिए, ये जो क्वेश्चन है
CDS जो 2019 में पेपर हुआ था, सेम क्वेश्चन यही आया था। तो मैं आपको बताया कि बच्चे छोड़ के चले आए थे। तो चलिए इसके आगे हम एक क्वेश्चन इस पर बार से संबंधित और है, उसके आगे बार सिस्टम ख़त्म हो जाएगा। तो आपको हम आशा करते हैं समझ आ रहा होगा। जान लीजिए जब क्वेश्चन आया था, बहुत बच्चे आए अपने कोचिंग में, पूछे सर ये तो पढ़ाया नहीं गया था, बार कभी भी तो नहीं है। 2-3 मास्टर ऐसे थे वो भी समझ नहीं आए। तो लेकिन जब उसका बाद में जो उसका सलूशन दिया भर्ती बोर्ड ने, तो बताया कि बार का अगर हमेशा अगर पहले आ जाए तो माइनस के रूप में उसका चिन्ह का प्रयोग होता है। तो एक क्वेश्चन इस पर और बचा है, देखिए ये भी क्वेश्चन आया है। का वास्तविक मान। आपको बताया अगर बार कभी पहले हो जाए तो इसको माइनस लिख देते हैं। इसका माइनस करेंगे जब 8 में से, क्या हो जाएगा 5, 9 में से 4 गया 5, 9 में से 3 गया 6, 9 में से 2 गया 7, 9 में से 1 गया 8, यहाँ 7। और यही हमारा आंसर आ जाएगा। माइनस में आएगा क्योंकि ये माइनस में था और ये प्लस में था। तो आप इसे नोट कीजिए। तो बार से संबंधित जो क्वेश्चन है सब यही ख़त्म होता है। और हम आपको बताए थे कि बार जो 2 ही टाइप का होता है, एक बार दशमलव के बाद होता है, एक दशमलव के पहले होता है। दशमलव पहले वाला हम आपको बताया जैसे कि पिछले 2 वर्षों में सिर्फ क्वेश्चन आ रहा है, इससे पहले नहीं आता था। तो जान लीजिए आने की प्रबल संभावना है, क्योंकि जब 2 वर्षों से पैटर्न उठाया है तो कुछ पैटर्न बदलेगा ज़रूर। तो चलिए इसके आगे हम टॉपिक पे चलते हैं। ये बार चैप्टर आपका ख़त्म हुआ तो थोड़ा विविध टाइप आपको बताएंगे। विविध से कुछ क्वेश्चन पूछता है, जैसे पैरों की संख्या, सिरों की संख्या पूछता है। ये सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कहीं कहीं पूछ लिया जाता है। इसका लास्ट यूनिट है विविध। तो देखिए कैसे क्वेश्चन आता है। किसी मैदान में कुछ आदमी किसी मैदान में कुछ आदमी अपनी गाय चरा रहे हैं। जमीन पर चल रहे पैरों की संख्या, जमीन पर चल रही पैरों की संख्या 280 है। तो और 280 है, और यदि सिरों की संख्या 80 है तो आदमी और गाय की संख्या बताइए। आदमी और गाय की संख्या बताइए। देखिए क्वेश्चन था कि किसी मैदान में कुछ आदमी अपनी गाय चरा रहे हैं, ज़मीन पर चल रहे पैरों की संख्या बराबर 280 है। यदि सिरों की संख्या 80 है तो आदमी और गाय की संख्या बताइए। हम आपको एक शॉर्ट मेथड बताएंगे। जो सिरों की संख्या दिया है, सिरों की संख्या को हम दुगुना कर लेते हैं। 80 दूना 60 हो जाएगा। हम क्या बताएं, सिरों की संख्या को हम दुगुना कर लेते हैं, उसके बाद पैरों की संख्या में से जब माइनस करेंगे क्या हो जाएगा, 280 में से जब 160 माइनस करेंगे तो 120 आ जाएगा हमारा। आपको सर्वप्रथम आपको क्या बताए कि सिरों की संख्या हम पहली बार दुगुना कर लेते हैं सबसे पहले, उसके बाद जो पैरों की संख्या होता है उसमें से माइनस कर लेते हैं। जब माइनस करते हैं जो आएगा, अगर हम उसे 2 से भाग देते हैं 60 आ जाएगा। तो 60 क्या आ जाएगा, जब हम 2 से भाग देंगे तो 4 पैरों वाली संख्या का आंसर आएगा। 4 पैरों वाली संख्या मतलब गाय की संख्या, क्योंकि गाय के 4 पैर होते हैं, तो गाय की संख्या बराबर 60 हो जाएगा। उसके बाद जब गाय की संख्या 60 हो जाएगा, टोटल कितना था, सिर्फ 80 था, तो बचा कितना, 20 बचा। तो 20 कौन हो जाएगा, आदमी की संख्या। और यही हमारा
आंसर आ जाएगा। देखिए कैसे, सर्वप्रथम आपको बताया गया सीरीयुक्त संख्या को दोगुना कर लेते हैं, उसके बाद पैरोक्त संख्या में से माइनस कर लेते हैं। जब माइनस करेंगे जो आएगा हमारा, जब उससे 2 से हम डिवाइड दे देंगे तो हमारा 4 पैरों वाले संख्या का आंसर आएगा। जब 4 पैरों वाले संख्या का आंसर आएगा तो जितना टोटल सीरीयुक्त संख्या रहेगा, जब हम उसमें से उसका माइनस कर देंगे तो 2 पैरों वाले संख्या आंसर आ जाएगा, वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो आप इसे नोट कीजिए या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कहीं न कहीं एग्जाम में पूछा जाता है कि सीरीयुक्त संख्या बताइए, पैरों संख्या बताइए, दिया रहेगा तो आदमिक संख्या 2 पैरों वाली संख्या बताइए, 4 पैरों वाली संख्या बताइए। चलिए इसी टाइप का एक और क्वेश्चन हम आपको बताएंगे। जैसे बोला कुछ आदमी बोला है कुछ आदमी और उतनी ही संख्या में उतनी ही संख्या में कुछ घोड़े ज़मीन पर चल रहे हैं। कुछ घोड़े ज़मीन पर चल रहे हैं, ज़मीन पर चल रहे हैं। कुछ समय बाद आधे आदमी, कुछ समय बाद आधे आदमी अपने घोड़ों पर सवार हो गए। अपने घोड़ों पर सवार हो गए। अब शेष आदमी अपने घोड़ों के साथ पैदल चल रहे हैं। अपने घोड़ों के साथ पैदल चल रहे हैं। तो इस प्रकार जमीन पर चल रहे पैरों की संख्या बराबर 70। इस प्रकार जमीन पर चल रहे पैरों की संख्या बराबर 70 है, तो घोड़ों की संख्या बताइए। तो घोड़ों की संख्या बताइए। देखिए क्वेश्चन है कुछ आदमी और उतनी ही संख्या में कुछ घोड़े ज़मीन पर चल रहे हैं। कुछ समय बाद आधे आदमी अपने घोड़ों पर सवार हो गए और शेष आदमी अपने घोड़ों के साथ पैदल चल रहे हैं। तो इस प्रकार ज़मीन पर चल रहे पैरों की संख्या बराबर 70 है, तो घोड़ों की संख्या बताइए। तो देखिए इसको कैसे करेंगे। तो यहाँ हम या आदमी लिख देते हैं, आदमी प्लस घोड़े। कितना है हमें दिया नहीं है तो हम x लिख देंगे। तो क्या बोला है, कुछ समय बाद आधे आदमी क्या हुआ, घोड़े पर अपने सवार हो गए। तो आधे आदमी मतलब x/2, यहाँ x रहेगा तो इस पर ये आधा यहाँ लिख देंगे। किस पे सवार हो गए, घोड़े पर सवार हो गए। क्या हो गया, x/2 गुणे 2 + 4x। देखिए ये भी कैसे होगा मैं बताऊंगा आपको। बराबर 70 क्योंकि चल रहे पैरों की संख्या बराबर 70 हो जाएगा। x/2 हुआ कितना, 2 क्यों किए, क्योंकि ये आदमी है, 2 पैर वाले आदमी है। और 4 क्यों किए, क्योंकि घोड़े 4 पैरों वाले हैं, इसलिए हम यहाँ 4 किए, यहाँ 2 किए। x/2 क्यों किए, क्योंकि आधे आदमी इस पे चढ़ गए थे, हम गुणे 2 किए। क्योंकि 2 इनको पैर होते हैं आदमी के, और प्लस x क्योंकि x घोड़े थे। और 4 क्यों किए, क्योंकि इनकी संख्या पैरों की संख्या 4 होती है। तो हो गया। अब इसे आप सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, जब ये 2 है 2 कट जाएगा तो कहाँ यहाँ कितना बचेगा, x + 4x बराबर 70। यहाँ क्या हो जाएगा, 4x और 1x 5x बराबर 70। जब इसे काटेंगे 14 बचे 70, तो x बराबर 14 आ गया। तो क्या हो जाएगा, क्या पूछा है, घोड़ों की संख्या बराबर है x दिया है, x बराबर 14। आदमी की संख्या x दिया है तो x मतलब 14 हो जाएगा। तो आप इसे देखिए, या आप ऐसे देखिए, जैसे पैरों की संख्या में देखिए 70 दिया है तो कैसे 70 आएगा। घोड़े के 4 पैर होते हैं और उनकी संख्या 14 आया तो 14 चौके 56 हो गया। आदमी के 2 पैर होते हैं, अब देखिए, रुकिए 1 मिनट। जैसे
हाँ, घोड़ों की संख्या 14 आया, और अब बताया भी था कि कुछ आदमी उतनी ही संख्या में, कुछ घोड़े ज़मीन पर चल रहे हैं, दोनों मतलब सेम है, तो घोड़े की संख्या कितना हो 14, और ये भी 14 हो जाएगा। तो देखिए एक बार कैसे हम आपको बताएं कि कुछ आदमी थे, कुछ घोड़े थे, मतलब x मान लिए, और कुछ आदमी कुछ देर बाद अपने घोड़े पर सवार हो गए, आधे आदमी, उसके बाद फिर शेष आदमी जो है अपने पैदल चल रहे हैं घोड़ों के साथ, तो x/2 हो गया, गुणे 2 क्योंकि हम मनुष्य के बताए कि 2 पैर होते हैं और घोड़े के 4 पैर होते हैं, बराबर 70 दिए। जब इसको सॉल्व करेंगे x बराबर 14 आएगा, तो हमारा 14 आंसर आ जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर हम चढ़ते हैं। 1-2 क्वेश्चन इसमें शेष और बचा है, उसके बाद ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। जैसे रूल सेकंड दिया है किसी संख्या में 15 से गुणा करने पर किसी संख्या में 15 से गुणा करने पर 15 से गुणा करने पर एक ऐसी संख्या प्राप्त होती है, एक ऐसी संख्या प्राप्त होती है, एक ऐसी संख्या प्राप्त होती है जिसका प्रत्येक अंक 5 है, जिसका प्रत्येक अंक 5 है, जिसका प्रत्येक अंक 5 है, तो वह छोटी से छोटी संख्या बताइए। वह छोटी से छोटी संख्या बताइए। देखिए क्वेश्चन है, किसी संख्या में 15 से गुणा करने पर एक ऐसी संख्या प्राप्त होती है जिसका प्रत्येक अंक 5 है और वह छोटी से छोटी संख्या बताइए। तो मान लीजिए कोई संख्या x है, संख्या बराबर क्या बोला है, किसी संख्या 15 से गुणा करने पर, तो 15 गुणे x हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा, उसका क्या बोला है, एक ऐसी संख्या प्राप्त हुई जिसका प्रत्येक अंक 5 है, तो 5 5 5 5 5 मतलब ऐसे डॉट 5 है। तो इसे जब हम भाग देंगे क्या हो जाएगा, 15 3 45, कितना बचेगा 10, और 15 7 105। जब पूरी तरह से कट जाए तो इसके आगे हमें करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि फिर वही आएगा। तो क्या आ जाएगा, x बराबर 37, अब यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ तक हम क्यों किए, क्योंकि इसके आगे भी 5 होता, तो नोट में लिख लीजिए, जहाँ पूर्ण रूप से संख्या जो है कट जाए, वहीं तक हमारा उत्तर होता है। आप इसे याद रखिएगा कि जहाँ तक संख्या पूरी तरह से कट जाए वही हमारा आंसर आएगा, उसके आगे करने की जरूरत नहीं है। तो देखिए क्या बोला था, किसी संख्या में 15 से गुणा करने पर एक ऐसी संख्या प्राप्त होती है जिसका प्रत्येक अंक 5 है, तो वह छोटी छोटी संख्या बताइए। तो 15 गुणे x हुआ, 5 5 ऐसे लिखते गए, और जब इसे काटे तो 37 है, तो ये 37 हमारा आंसर आ गया। तो देखिए एक क्वेश्चन इस पर एक और आता है, तो इसे नोट कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके आगे हम बताएंगे। जैसे परिमेय संख्या पूछता है, परिमेय संख्या किसे कहते हैं। परिमेय संख्या देखिए उसे कहते हैं जो p/q के रूप में होता है, और q डज नॉट इक्वल टू 0, मतलब जो उसका हर होता है वो कभी भी 0 नहीं होता, क्योंकि जब 0 हो जाएगा तो 0 हो जाएगा। तो परिमेय संख्या हम आपको बताए x/y के रूप में या p/q के रूप में लिखा जाता है। तो देखिए जैसे, और एक नोट लिख लीजिए परिमेय संख्या के बारे में, है दो संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं। अनंत परिमेय संख्याएं होती है। आप इसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट
जान लीजिए है कि दो संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्याएं होती है। क्वेश्चन पूछा है कि ये ऑप्शनल ही पूछा है, लेकिन ये पेपर में पूछा था कि दो संख्याओं के बीच कितनी संख्याएं होती हैं। तो ऑप्शन में था जैसे 1 2 3 4, वैसे लास्ट में दे दिए होता अनंत है, तो अनंत वो सही होगा, क्योंकि हम आपको बताया कि दो संख्याओं के बीच अनंत संख्याएँ होती हैं। देखिए कैसे भी हम आपको बताएँगे कैसे होगा। और दूसरा नोट करिए, 22/7 परिमेय संख्या कहलाती है। परिमेय संख्या कहलाती है, जबकि पाई अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है, जान लीजिए। ये इम्पॉर्टेंट करके आप इसे नोट करिएगा, दो नोट कि दो संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्याएं होती है। दूसरा 22/7 जो है परिमेय संख्या कहलाती है, जबकि पाई जो है वो परिमेय संख्या कहलाती है। अब देखिए जैसे एक क्वेश्चन दिया है 3/2 और 4/3 के बीच परिमेय संख्या बताइए। परिमेय संख्या बताइए। देखिए इसको कैसे करेंगे। 3/2 इसे प्लस के रूप में 4/3 लिखेंगे। उसके बाद क्या लिखेंगे, हम आधे का गुणा करेंगे या 1/2 का गुणा करेंगे। तो देखिए कैसे होगा, जब इसको हम सॉल्व करेंगे 3 त्रिक 9, 4 दूनी 8 और 3 दूनी 6 गुणे 1/2 क्या हो जाएगा, 9 8 17, 17 गुणे 1/2 ये बटा हो जाएगा 6, यानी 2 6 12, मतलब 17/12 आया। उसके बाद जैसे दूसरी संख्या पूछे, दूसरी परिमेय संख्या पूछेगा, दूसरी संख्या बराबर क्या हो जाएगा, इसी में 17/12 प्लस 4/3 कर लेंगे और गुणे 1/2 कर लेंगे। आप ऐसे करते चले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 17 त्रिक 51 और 12 चौक 48, फिर 12 तिहाई 36 गुणे 1/2। जब इसे आप जोड़ेंगे 8 1 9 और 5 4 9, अब इसे जब मल्टीप्लाई करेंगे 36 दूना 72, तो आप इसे कर सकते हैं 9 ग्राम में 99 और 9 8 72, यही हमारा आंसर आएगा। ये पहली परिमेय पूछा तो के बीच परिमेय संख्या बताइए। पहली परिमेय संख्या ये है और दूसरी परिमेय संख्या ये है, तो यही हमारा आंसर आए। और इसके बाद हम एक दो चीज़ बचा है, जैसे स्थानीय मान किसे कहते हैं, जाति मान किसे कहते हैं, बस वही बताएंगे। उसके बाद ये चैप्टर जो है संपूर्ण समाप्त हो जाएगा। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में LCM SCF से आपको बताएंगे क्या होता है LCM SCF। तो जैसे दे दिया स्थानीय मान 4 5 6 7 का स्थानीय मान बताइए। स्थानीय मान क्या होता है, जैसी संख्या हो, जैसे 7 का पूछा स्थानीय मान तो 7 गुणे 1 लिख देंगे। क्यों, क्योंकि ये इकाई है, दहाई है, सैकड़ा, हज़ार है, तो इकाई में कितना अंक होता है, 1 अंक होता है, और दहाई में मतलब 10 होता है। देखिए इकाई में सिर्फ 1 होता है, दहाई में 10 होता है, सैकड़ा में 100 होता है। देखिए वो पता चल रहा है उससे बोलने से ही, तो वैसे ही होगा। जब 1 है, इकाई में 1 है, तो 7 में 1 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। जब पूछेगा 6 का स्थानीय मान बताइए, तो आपको क्या बताए, ये दहाई है, दहाई मतलब 10 होता है, तो 6 में 10 का गुणा हो जाएगा, ये 60 हो जाएगा। और इसके बाद ये क्या बोलते हैं इसे, इकाई दहाई सैकड़ा हो जाएगा, सैकड़ा मतलब 100 होता है, तो 5 में 100 का गुणा हो जाएगा, तो ये 500 हो जाएगा। अब ये 1000 है, तो 1000 का इसमें गुणा हो जाएगा, क्योंकि बोलने पे ही पता चल रहा है। ऐसे बोल के आप पता कर लीजिएगा, इकाई दहाई सैकड़ा 1000 10,000, तो आप उसका मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, तो कितना हो जाएगा। ये सब स्थानीय मान हुआ। जैसे उसमें पूछ लिए, ये संख्या दिया होता, इसका पूछ लेता 5 का जाति मान क्या है। 5 का जाति मतलब मान क्या होता है, जाति मान वही होता है जो उसका संख्या होता है। जैसे 5 का जाति मान क्या है, तो 5 का जाति मान 5 ही होगा, जाति मान। जैसे 4 का जाति मान पूछता, 4 का जाति मान 4 ही होता है। तो बस इसी के साथ
ये चैप्टर पूरी तरह से समाप्त होता है। तो नंबर सिस्टम से संबंधित जितनी भी आपको वीडियो बताई गई है, जान लीजिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है और जान लीजिए संपूर्ण है। अगर कोई चैप्टर बचा हो नंबर सिस्टम संबंधित, आप कमेंट कीजिए, हम उसका ज़रूर सलूशन आपको कराएंगे या उसके बारे में, चैप्टर के बारे में पढ़ाएंगे। तो इसके बाद जो अगला चैप्टर होगा नंबर सिस्टम, वो होगा LCM SCF होगा। तो लास्ट में यही कहना चाहते हैं, अगर आप हमारे वीडियो को अच्छा, मतलब अगर आप हमारे वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, मतलब वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोग भी शेयर कीजिए, क्योंकि इतनी चैप्टर जो है, मतलब नंबर सिस्टम से संबंधित इतनी टाइप कोई नहीं बताया है यूट्यूब में। तो हम जितने भी टाइप बताएं आपको एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से, जान लीजिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप चाहे जो एग्ज़ाम दीजिए, ऑल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए हम आपको पढ़ाए हैं। तो इसी के साथ हम अपने वीडियो को समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच।